लोग सनातन के लिए इतने एकजुट होकर सभी सनातन के बड़े ब्राह्मण है, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, चारों वर्ण एक जाजम पर बैठे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य भैया मानता हूँ। और जो ये भूमि हमने चुनी है कि कच्छ जैसी भूमि जहाँ भगवान स्वयं नारायण का अवतरण, कच्छ अवतरण, और उस कच्छ अवतरण की पीठ के ऊपर ये पूरे उसकी भुजाओं के भुजन की भुज और कच्छ की पीठ पर हम लोग सभी, आप लोगों का सौभाग्य मानता हूँ कि आप लोग यहाँ पैदा हुए, जहाँ नारायण का प्राकट्य हो और उस भूमि की क्या व्याख्या और क्या कहानियाँ सुनाएं, जहाँ आशा भरा स्वयं विद्यमान हो, बड़े बड़े संतों का यहाँ त्याग, बलिदान, और हमारे गुरु पीर परंपरा, संत परंपरा, उस परंपरा के तहत ज्यादा समय नहीं हुआ, राष्ट्रीय शासन के समय जहाँ हम अभी बैठे हैं, यहाँ उन हजारों नागाओं की समाधियां भी है। सबसे बड़ा सौभाग्य है, जिस कहानी की, जिस गाथा की हम व्याख्या करते हैं, उस व्याख्या का मूल भी यहाँ विद्यमान है कि 1400 नागाओं ने इस भुज को बचाने के लिए, एक राष्ट्रीय सियासत को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी और त्याग और बलिदान दिया, और हमें चतुर्मास करने का मौका मिला। इससे बड़ा हमें सौभाग्य नहीं मिलता। और जिन बाबाओं ने बलिदान दिया वो समाधियों पर हम बैठक कर रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ उन नागाओं ने बलिदान दिया और उनकी यहाँ समाधियां हैं, और वही जगह हमको मूलतया इस सनातन सभा की, सनातनी चतुर्मास की सभा और एक विराट विश्व स्वरूप देने के लिए हम लोग जो भुज में आए हैं ना, ये सब उन संतों की, उन योगियों की, उन तपस्वियों की, उन मुनियों की का भजन है कि हमें यहाँ चतुर्मास करने का मौका मिला। और आप लोगों का सबका ये सहयोग, तो कोई पुराने जन्म में कहीं संजोग नहीं होता है ना, तब तक कोई इंसान कहीं पहुंच नहीं सकता। वैसे ही हमारा कोई कर्ज बाकी था कच्छ भूमि से, तो कर्ज चुकाने हम आए हैं। और रही भावनाओं की बात, भावनाएं हम चाहे जिस प्रकार की व्याख्याएं कर सकते हैं, और संतों की व्याख्या और देवताओं की व्याख्या हम करते जाएं, उतना समय खत्म हो जाएगा, पल खत्म हो जाएगा, वक्त खत्म हो जाएगा, मगर हमारी देवताओं की व्याख्या नहीं खत्म होगी। और सबसे बड़ा उत्साह मैं आरएसएस से मिला, बीजेपी से मिला, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से मिला, विप्र फाउंडेशन, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण सभा, गुजर महासभा, जाट महासभा, जितने भी पटेल महासभा और जितने भी संगठन, सामाजिक संगठन, जिन जिन गाँव में तहसील लेवल से दीपक भाई और जितने गाँव की गोलेरी, हमारे गांव के सरपंच, उन लोगों ने जिन जिन गांव में मेरा जाना हुआ, सभी गांवों का भाव, तन मन और धन, जो एकाग्रता, एक सनातनी चतुर्मास के प्रति जो उत्साह नजर आया, वो डबल उत्साह भुज में आके पूरा हो गया। भुज की जनता का भाव, जो गांव तहसीलों का भाव था, वही भाव आज भुज में पूरा गोस्वामी समाज के सभी पदाधिकारी हैं, पटेल समाज के पदाधिकारी भी हैं, सिंधी समाज के पदाधिकारी भी हैं, ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी भी हैं। हम लोगों को एक होने को टाइम लगता है, क्योंकि ये हमारा सनातन तन को, अन्न को, संसार को, इस सब सृष्टि को एक करना छोटा काम नहीं, वैसे सनातन को एक करना बहुत बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हम जाति पाति विपत्ति विचारधाराएं वामपंथ की सोचों से गुस्से में है। हमारी प्रॉब्लम है कहीं हमें भी कहे कि मैं फलाना समाज का अध्यक्ष हूँ तो मेरा सम्मान बढ़े, बाकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। वो हमारी बहुत बड़ी स्थितियाँ हर जगह रही कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ, और ये जाति पाति छोड़कर हम आज एक छात्र पर बैठे ना, ये बहुत बड़ा मूल है।
कि हमारे देवताओं ने जब समाज को नहीं देखा तो शिव वो स्वयं जाकर मलि और अर्जुन बना, फिर समाज में जाकर मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति दी। उसने वहां जाकर जातिवादी खत्म कर दी। पहला संगठन स्थापना किया भगवान स्वयं दल बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले दल पहले संगठन की स्थापना करने वाले हमारे देवता। हमने कोई संगठन ना दल की स्थापना की, दल की स्थापना हमारे देवताओं के द्वारा हुई। और देवताओं ने हमको एकाग्र करना सिखाया, एकता का संकेत दिया। हमारे देवताओं ने कभी हमको तोड़ना नहीं सिखाया, ना काटना सिखाया, ना मिटाना सिखाया, जोड़ना सिखाया, बनाना सिखाया। एक नए संस्कारों की आवृत्ति और प्रधान देने के लिए मूलतया हमको बोध करना सिखाया कि हम एक नए समाज का विकास कर सके। हमने सब कुछ दिया। हमारा देवता तो देता ही है। अभी हमारे ज्ञान से कह रहे थे कि चातुर्मास प्रस्तव मास महामास माना गया, जहाँ देवताओं का प्राकट्य है। आप किसी महीनों में देवताओं के प्राकट्य को नहीं देखेंगे, मगर आपको श्रावण भाद्र कुवार और कार्तिक चारों महीनों में देवताओं के प्राकट्य बहुत